वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 294 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, इससे पहला जो टेस्ट था वो 293 नंबर का टेस्ट था। ठीक है, 293। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 294 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? अल्ताफ़ हुसैन अली संबंधित थे, नज़ीर अहमद संबंधित थे, चिराग अली संबंधित थे, नहीं संबंधित थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और इसमें अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से जो है सहभागिता दिखाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्री के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? किसको? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें या फिर अचिनलेक? अचिनलेक, अचिनलेक को। तो 1947 में 1947 में भारत विभाजन के बाद अचिनलेक को संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था ये व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार निम्नलिखित में से कब गठित की थी? अक्टूबर में, तो अक्टूबर सारे ऑप्शन में अक्टूबर है, लेकिन कब? 42, 43, 43 या फिर 45? 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन नंबर सी। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसको कहा जाता है आज़ाद हिंद सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय ग्लेड स्टोन किसको कहा जाता है, जैसे कि स्वर कोकिला कौन है, ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया कौन है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए आपको बेसिक भी वैसे भी। ठीक है, कि लिटिल मास्टर कौन है, मास्टर ब्लास्टर कौन है? कौन है लिटिल मास्टर? सचिन तेंदुलकर? नहीं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। नाइटेंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। फिलहाल भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसको? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि जो है दादा भाई नौरोजी को प्रदान की गई थी। 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में जन्म हुआ था उनका। वह 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। पहली अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने, और दूसरे की इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को किसने विनाशक माना? वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। तो इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी त्रिमूर्ति जेसुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड कोलकाता में अपनी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली उनकी गतिविधियों को इतना विनाशक एवं शांति के लिए खतरा मानते थे कि उनके कलकत्ता प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया वेलेजली ने, इन त्रिमूर्तियों के। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और एक इंडियन एसोसिएशन है, उसकी किसने की थी? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित हुआ था? 1856, 26 जुलाई 1856 को।
तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ है घटना और सामने है उसकी तिथि। ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 को। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये आपको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखनी है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, 23 जून 1757 ही है। बक्सर का युद्ध 1764 ही है, 22 अक्टूबर 1764 ही है। और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 की ही है। देवगांव की संधि 1818 की नहीं है, इससे पहले की है। कब की है? 1803 की। तो देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को। बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1861 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? कौन सा है वो स्थान? वो है बम्बई। ठीक है। तो 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर जो है चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में मिला था। ठीक है, दहेज के रूप में मिला था, जिसे उन्होंने 1668 में किराए पर किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया? ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि कौन सा मंगलौर की संधि के समाप्त हो गया, कौन सा इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हो गया, कौन सा श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि के समाप्त हुआ था, मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मंगलौर की संधि के साथ 1784 में हुई थी। और कब से कब तक चला था युद्ध? 1780 से लेकर 84 के बीच, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए। ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 294 तक पहुँच सकते हो। देखिए, ये रेड कलर का जो बटन है सिविल सर्विसेज स्टडी का, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा। नीचे एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जितने भी विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में बैठना चाहते हैं, तो 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आज 20 हो गई है, 4 दिन का समय शेष है। आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपको पेपर नहीं देना है तो मत जाना, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा।